Hello, learners. Welcome to the channel Learning is Fun. I'm your tutor Manisha, welcoming you all to this educational platform. सीटेट 2025 की सीरीज में हमने साइंस और मैथ्स के काफी सारे टॉपिक्स डिस्कस करे। साइंस के कुछ माइंड मैप्स डिस्कस करे, जिससे कि हम डायग्रामेटिक फॉर्म में, फ्लो चार्ट की फॉर्म में कि हम माइंड मैप की फॉर्म में कॉन्सेप्ट्स को अपने माइंड में रिटेन कर सकें और एग्जाम में हमें वो भूले नहीं। इसके साथ ही मैथमेटिक्स की भी कुछ हमने ट्रिक्स डिस्कस करी, साथ में हमने कंटेंट भी रिवाइज करा उसका। फ्रैक्शन की क्लास हम पहले भी ले चुके हैं, उसको ही आज हम कंटिन्यू करेंगे क्योंकि फ्रैक्शन का टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आज है फ्रैक्शन की सेकंड क्लास, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सो अपने उन फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को जरूर से शेयर करें जो टीचिंग एग्जाम्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं। वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है कि 7y इंटू 6, ये इसका रिजल्टेंट क्या आ रहा है। y एंड y ये हमें गिवन है। देन द वैल्यू ऑफ y इज, क्या हमें दिया गया है कि 7y को मल्टीप्लाई जब करेंगे 6 के साथ, गुना करेंगे जब 6 के साथ, तो हमें आंसर में, उत्तर में क्या मिलेगा, 3 बार सेम डिजिट आएगा। ओके, तो हमने निकालना है कि y का मान क्या है। y का मान क्या है मतलब y की वैल्यू क्या है। उसके लिए हम क्या करेंगे, ऑप्शंस को देखेंगे। कोई यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं करनी, सिर्फ ऑप्शंस को देखना है। सबसे पहले है 8। अब हमें गिवन है 7y इंटू 6, इसका ये आंसर आ रहा है, राइट। अब y की जगह पे अगर हम 8 पुट करेंगे, 8 डालेंगे अगर y की जगह पे, अब 6 इंटू 8 कितना आएगा, 6 8 48। यहाँ पे तो 8 आ गया, कैरी यहाँ पे चला गया। 7 6 54, 54 + 4 58। हमें तो कहा गया था कि तीनों सेम डिजिट्स आएंगे, सो ये ऑप्शन हमारा रिजेक्ट हो गया। ओके, अब आ जाता है अगला नंबर हमारा। अगला नंबर है 6। 6 डालेंगे अगर हम, 6 6 36, 6 तो यहाँ पे आ गया, 3 चला गया कैरी। 7 6 42, 42 + 3 45। फिर से 6 तो हमें यूनिट डिजिट पे मिल गया, बट बाकी दोनों डिजिट्स पे हमें 6 नहीं मिला, सो ये ऑप्शन भी हमारा रिजेक्ट हो जाएगा। अगले नंबर पे चले जाएंगे। अगला नंबर है हमारा 2। अगर 2 डालेंगे, 6 2 = 12, सेम 2 आ गया हमारे पास। 7 6 = 42 और यहाँ पे 43, ये भी ऑप्शन रिजेक्ट हो गया। अब अगला आ जाएगा हमारे पास 4। 4 को अगर सॉल्व करेंगे, 6 4 = 24, 7 6 = 42, 42 + 2 44। यही हमारे क्वेश्चन की इक्वेशन जो है उसको सेटिस्फाई कर रहा है। यही हमारा उत्तर हो गया, ऑप्शन नंबर 4, चौथा हमारा ऑप्शन सही आंसर है। अब अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास, द वैल्यू ऑफ, ये इक्वेशन दी गई है एक तरह की, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। ये एक्चुअल में सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। सिंप्लीफिकेशन के भी क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आने हैं, जो कि बोर्ड मास लगा के हम सॉल्व करेंगे। बोर्ड मास से वो सॉल्व होंगे। जब सिंप्लीफिकेशन का टॉपिक डिस्कस करेंगे, वहां पे इस क्वेश्चन को जरूर से सॉल्व करेंगे। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, इस क्वेश्चन को वहीं पे सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, द फ्रैक्शंस 44/49, 33/38, 22/25 एंड 24/29, ये 4 फ्रैक्शंस दी गई हैं, आर रिटन इन डिसेंडिंग ऑर्डर एस। इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में मतलब घटते क्रम में हमें अरेंज करना है, उनको क्रमबद्ध करना है। मतलब घटते क्रम में डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, सबसे पहले बड़ा सबसे, फिर छोटा, फिर उससे छोटा, फिर लास्ट में सबसे छोटा वाला। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए ट्रिक अप्लाई करेंगे। जब हमें ऐसे फाइंड आउट करने के लिए कहा गया हो कि स्मॉलर वन कौन सा है इनमें से, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है या असेंडिंग ऑर्डर में करना है, घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में करना है, तो उन सब पे ये ट्रिक एप्लीकेबल होगी। इसके लिए सबसे पहले हम फ्रैक्शंस को लिख लेंगे जो भी हम क्वेश्चन में दी गई हैं। तो 2 स्टेप्स निकालने हैं सिर्फ। पहला स्टेप क्या हो जाएगा, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस। न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस निकालेंगे। 5 5 3 और 5। सेकंड में क्या करेंगे, न्यूमिनेटर को डिवाइड कर देंगे डिफरेंस से।
ये जो न्यूमिनेटर है इसको इस डिफरेंस से डिवाइड कर देंगे। इसका आ जाएगा 8.8, 6.6, 7.6। हाँ, इसका आ जाएगा 4.8। अब इसमें देखें अगर हम, तो यहाँ पे हमें सबसे बड़ा इसका मिल रहा है, फिर मिल रहा है इसका डिफरेंस, देन थर्ड नंबर पे आ जाएगा ये, और फोर्थ नंबर पे आ जाएगा ये। मतलब कि सबसे पहले आ जाएगा 44/49। अब ऑप्शन में देख लो 44/49 कहाँ पे है, थर्ड और फोर्थ नंबर पे। तो मतलब सेकंड और फर्स्ट ऑप्शन तो रिजेक्ट हो गए। सेकंड नंबर पे क्या है, 22/25। ये देख लो कहाँ पे है, हमारे थर्ड ऑप्शन पे, फोर्थ में तो नहीं है, सो यही हमारा करेक्ट आंसर हो गया। पूरा देखने की भी जरूरत नहीं पड़ी, बस यही दो स्टेप्स लगाने हैं और आंसर हमें मिल जाएगा इजीली। अब अगला क्वेश्चन क्या है, बस ट्रिक्स याद रखनी है और हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई परेशानी नहीं होगी। सेम इसी ट्रिक से ये क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। अगला क्वेश्चन भी क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। इफ a is equals to -3/4 and b is equals to 5/6, then which of the following does not lie between a and b। हमें a और b की वैल्यू दी गई है। a की वैल्यू दी गई है -3/4 और b की वैल्यू दी गई है 5/6। हमें देखना है कि जो हमें विकल्प दिए गए हैं, मतलब ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से कौन सा वाला इन दोनों के बीच में लाए नहीं करता। अब जीरो तो इनके बीच में लाई करेगा ही करेगा, क्योंकि एक नेगेटिव एंड में है, एक पॉजिटिव एंड में है। जब हम नंबर लाइन देखते हैं तो जीरो आता है सेंटर में, इधर आ जाते हैं नेगेटिव वाले नंबर्स और इधर आ जाते हैं पॉजिटिव वाले नंबर्स, है ना। तो जीरो तो आएगा ही आएगा। फिर इन तीन ऑप्शन में से हमने चूज करना है अब। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वही अपना फॉर्मूला यूज करेंगे जो हमने अभी डिस्कस करा, कि सबसे पहले क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। इसका डिफरेंस डिफरेंस हमेशा हमने पॉजिटिव में लेना है, डिफरेंस को नेगेटिव कभी नहीं लेना। डिफरेंस इसका 1 आ जाएगा, इसका भी 1 आ जाएगा। फिर सेकंड स्टेप क्या था, न्यूमिनेटर से डिफरेंस को डिवाइड कर देना है। न्यूमिनेटर और डिफरेंस डिवाइड हो जाएंगे। इसका कितना आ जाएगा -3 और इसका आ जाएगा 5। अब हमने देखना है कि -3 और 5 के बीच में कौन कौन सी वैल्यूज लाई करती हैं, और जो वाली नहीं करती होगी लाई, उसको हमने आंसर चूज कर लेना है। अब बाकी ऑप्शंस भी चेक कर लेते हैं इसी ट्रिक से। पहला है हमारे पास -1/2, फिर है -2/5, फिर है -7/9। डिफरेंस निकालेंगे 1, 3 एंड 2। जब डिवाइड करेंगे इसका आ जाएगा 1। 1 तो इसके बीच में, -3 और 5 के बीच में लाई करता है, सो ये तो हमारा ऑप्शन सही हो गया। अब अगला आ जाता है, जब डिवाइड करेंगे 3 को -2 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा 6 तो ये भी इसके बीच में लाई करता है, -0.6 इसके बीच में लाई करेगा ही करेगा। सो ये भी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब अगला चेक करते हैं, इसकी वैल्यू आएगी -3.5। अब -3.5 तो जब नंबर लाइन पे देखेंगे, -3 यहाँ होगा और -3.5 उसके पीछे जाएगा। ओके, तो ये -3 और 5 के बीच में नहीं आया, बीच में नहीं आया ये। तो ये वाला ऑप्शन जो है वो हमारा नेगेटिव वाला ऑप्शन आ गया, और हमें वही ढूंढना था कि विच डज नॉट लाई बिटवीन, बीच में नहीं आता है जो ऑप्शन। सो हमारा करेक्ट आंसर हो गया फोर्थ वाला -7/9। एक ही ट्रिक हमने सीखी, उसी से हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, और ये आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, सो इनको ध्यान से समझना है। अगला क्वेश्चन भी आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। क्या कहा गया क्वेश्चन में, श्वेता कट अ केक ऑन हर बर्थडे। श्वेता ने केक कट करा अपने बर्थडे पे। शी गेव हाफ ऑफ द केक टू हर 3 फ्रेंड्स। उसने हाफ केक अपने 3 फ्रेंड्स को दे दिया। केप्ट 1/4 ऑफ इट फॉर हर सिस्टर, और उसका उसने एक चौथाई जो बच गया, उसका एक चौथाई उसने अपनी सिस्टर के लिए ले लिया। एंड द रेस्ट फॉर हरसेल्फ। लेटर 2 more friends came and she divided her part in 3 equal pieces। फिर उसके बाद दो और उसके फ्रेंड्स आ गए, उसने क्या करा, जो बचा हुआ पार्ट था उसका, उसने उसको 3 हिस्सों में और डिवाइड कर लिया, और फिर तीनों ने साथ में खा लिया। तो ओरिजिनल जो केक था
जो ओरिजिनल वाला केक था उसका कितना हिस्सा श्वेता ने खुद खाया। क्या कहा क्वेश्चन में, श्वेता ने अपने जन्मदिन पर एक केक काटा, उसने आधा केक अपनी 3 दोस्तों को दे दिया, केक का 1/4 अपनी बहन के लिए रखा और बाकी हिस्सा खुद के लिए रखा। बाद में 2 और दोस्त आ गए तो श्वेता ने अपने हिस्से को 3 बराबर हिस्सों में बांट दिया और वे तीनों ने मिलकर खा लिया। तो श्वेता ने मूल केक का कितना हिस्सा खाया? हमने यही फाइंड करना है कि मूल केक का उसने कितना हिस्सा खाया, टोटल केक का कितना पार्ट उसको मिला। हमें कहा गया कि आधा हिस्सा, जो आधा केक था उसने अपनी 3 दोस्तों को पहले दे दिया। आधा केक अपनी 3 दोस्तों को दे दिया पहले उसने, हाफ केक टू हर 3 फ्रेंड्स। तो हाफ केक हमने ले लिया, उसने 3 दोस्तों को दिया। फिर उसने कहा कि 1/4 उसने अपनी बहन के लिए रखा। केक का 1/4 हिस्सा उसने अपनी बहन के लिए रखा, राइट? तो कितना पार्ट यूज़ हो गया? जब हम इसका एलसीएम लेंगे, हमें मिल जाएगा 3/4। 3/4 हिस्सा तो उसने दे दिया। अब टोटल केक का 3/4 हिस्सा उसने पहले दे दिया, तो उसके लिए कितना बचा? 1/4। अब 1/4 में से हमने देखना है कि उसके पास कितना आया। अब अगली लाइन में क्या कहा गया है? 2 और दोस्त उसके बाद में आ गए। 2 मोर फ्रेंड्स केम। बाद में 2 और दोस्त आ गए, राइट? एंड शी डिवाइडेड हर पार्ट इन 3 इक्वल पीसेस। फिर उसने अपना ये जो पार्ट है इसको 3 हिस्सों में बांट दिया। ओके, 3 हिस्सों में जब बांट दिया तो कितना हो गया? इसका 1/3, 1/3, इसी का 1/3 कितना हो गया? या इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि जो 1/4 था उसको उसने 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। ठीक है, 3 हिस्सों में जब डिवाइड कर दिया तो 1/3 उसको मिला और 1/3 उसका दूसरे दोस्त को मिला और 1/3 उसका तीसरे दोस्त को मिला। तो इसका श्वेता को कितना मिला? 1/12। तो पूरे केक का श्वेता को कितना मिला? 1/12 हिस्सा, 12वां हिस्सा। 1/12 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो ये है हमारा करेक्ट आंसर। अब अगला क्वेश्चन आ जाता है कि फ्रैक्शन की थर्ड टाइप के क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकते हैं और एग्जाम में ये आए हुए हैं। क्या है क्वेश्चन में? 2 1/2 राइट एंगल इज इक्वल टू। 2 1/2 राइट एंगल किसके इक्वल है हमने निकालना है। 2 1/2 समकोण कितने अंश या डिग्री के बराबर होता है? समकोण, समकोण का कितना होता है हमारे पास मान, मतलब राइट एंगल, समकोण मतलब राइट एंगल 90 डिग्री होता है इसका। ओके, तो हमें दिया हुआ है 2 1/2 का राइट एंगल। ये किसके इक्वल होगा? ये हमारे पास क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, मतलब इम्प्रॉपर भी नहीं, मिक्स्ड फ्रैक्शन है ये एक तरह से। हमने इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना है। इसके भी नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, तो टेलीग्राम चैनल पे भी जाके वो नोट्स जरूर से रिवाइज करें कि फ्रैक्शन में मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन को प्रॉपर में कैसे इम्प्रॉपर में कैसे कन्वर्ट करना है, उनके सारी प्रॉपर्टीज वो भी वहां जाके जरूर से चेक करें। अब 2 1/2 को हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। क्या आ जाएगा इसका? 5/2। 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 1 5 इंटू 2। राइट एंगल का मेजर कितना होता है हमारा? समकोण अंश, समकोण का कितना हमारे पास माप होता है? 90। जब इसको हल करेंगे, सॉल्व करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 225, मतलब ऑप्शन नंबर 3 ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। 5 सेकंड भी नहीं लगेंगे क्वेश्चन ये सॉल्व करने में, बट बच्चे इसी में अटक जाते हैं। बस आपको ये याद रखना है कि जहां राइट एंगल दिया गया है वहां आपको कोई भी और एंगल भी दिया जा सकता है, कंप्लीट एंगल भी दिया जा सकता है, तो उनके भी मेजर्स आपको याद रखने हैं। अब फिर से क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का है, इसको सिंप्लीफिकेशन वाले टॉपिक में ही हम डिस्कस करेंगे। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स लाई बिटवीन -7/10 एंड -1/4।
हमारे पास दो यहाँ पे नंबर्स हैं, -7/10 एंड -1/4, दो रैशनल नंबर्स। हमने देखना है कि गिवन ऑप्शंस में से कौन सा इनके बीच में नहीं आता। अब एक बात तो हमने सीधा ही देख लेनी है कि ये 0 इसके इधर पॉजिटिव नंबर्स आएंगे, इसके इधर नेगेटिव नंबर्स आएंगे। तो जब दो नेगेटिव नंबर्स की बात हो रही है तो 0 तो बीच में आया ही नहीं, है ना? तो यहाँ पे सेकंड नंबर ऑप्शन पे 0 है हमारे ऑप्शन में। ये ऑप्शन तो पहले ही रिजेक्ट हो गया, है ना? इसके साथ ही जो ऑप्शन नंबर 4 है वहां पे 2/3 हमें दिया गया है, एक पॉजिटिव नंबर दिया गया है। सो ये भी ऑप्शन रिजेक्ट हो गया। हमारे पास चेक करने के लिए दो ही ऑप्शन रह गए, ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 3। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। इनको भी हम सॉल्व करेंगे हमारी वही डिफरेंस वाली ट्रिक के साथ। सबसे पहले -7/10 एंड -1/4 का हम डिफरेंस निकाल लेंगे और देख लेंगे इनकी वैल्यूज कितनी आई हैं। 3 एंड 3। फिर आ जाता है न्यूमिनेटर डिवाइडेड बाय डिफरेंस, आ जाती है वैल्यू -2.3। इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -0.33। ओके, तो हमें निकालना है -2.3 और -0.33 के बीच में। अब हम गिवन ऑप्शंस का निकाल लेंगे डिफरेंस। हमारे पास टर्म्स क्या क्या हैं? -5/8, -2/3, -3/5 एंड -3/4। दोनों में से हमने चूज कर ली जितनी भी टर्म्स हैं, ये है हमारे पास चार टर्म्स। पहले डिफरेंस फाइंड करेंगे, 1, 2 एंड 1। फिर इनका डिवाइड कर लेंगे न्यूमिनेटर से। इसकी वैल्यू आ जाएगी -1.6, -2, -1.5 एंड -3। अब क्लियरली -1.6 इनके बीच में लाई करेगा, यस। -2 इनके बीच में लाई करेगा, यस। -1.5 भी इनके बीच में लाई करेगा, बिल्कुल। बट -3 इनके बीच में लाई नहीं करेगा, वो इधर आएगा नंबर लाइन पे। जब नंबर लाइन पे हम देखेंगे तो वो लेफ्ट साइड में आएगा, सो ये बीच में लाइन नहीं किया। सो -3/4 कौन से ऑप्शन में है? थर्ड ऑप्शन में। ये रिजेक्ट हो गया। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। ये हो गया हमारे आंसर क्वेश्चन का। परिमेय संख्याएं जो है उनका पहले डिफरेंस फाइंड करना है आपने, फिर उनको न्यूमिनेटर से डिवाइड करना है, देन आंसर फाइंड कर लेना। सिर्फ 2 स्टेप्स में आपका आंसर मिल जाएगा। कोई इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कर सकते हैं वैसे, बट वो भी मेथड कई बार बहुत ज्यादा लेंथी हो जाता है। ये डिफरेंस फाइंड करके फिर उसको डिवाइड करने से हमें इजीली आंसर मिल जाता है, और उस वाले मेथड में, डेसिमल में कन्वर्ट करने वाले मेथड में गलतियां होने के चांसेस होते हैं। सो इसीलिए हम ये मेथड ज्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि ये एक ही मेथड यूज होता है और कितने ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इज लेस देन 4/5 एंड ग्रेटर देन 1/2। अब कौन सी इनमें से फ्रैक्शन जो है वो 4/5 से छोटी है और 1/2 से बड़ी है? ये आप इसी मेथड से सॉल्व करके आंसर इसका निकाल सकते हैं। सो ये हो गया आपका आज का होमवर्क क्वेश्चन। इसको जरूर से सॉल्व करके आंसर इसका कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, ताकि आपको पता चल जाए आपको कितनी समझ लग गई है इस मेथड की। नाउ लास्ट क्वेश्चन of this class we have in a class of 28 students. Total students कितने हैं क्लास में? 28। 15 आर गर्ल्स। इसमें से हमारे पास गर्ल्स कितनी आ गई? 15। तो मतलब बॉयज कितने आ गए इसमें से जो बाकी बचे? 13। दोनों को माइनस करके निकाल लिया, 28 -15। अगर एक क्लास है उसमें 28 बच्चे हैं, टोटल 15 लड़कियां हैं, तो बचे हुए तो बाकी लड़के ही होंगे ना। तो माइनस करके हमने लड़कों का नंबर निकाल लिया। इफ 21 स्टूडेंट्स क्लीन देयर टीथ डेली, जो बच्चे डेली क्लीन करते हैं अपने टीथ को, वो हैं 21। अब हमें कहा गया है एंड 3/5 ऑफ द गर्ल्स क्लीन देयर टीथ डेली।
अब जो लड़कियों का नंबर है 15, उसमें से 3/5 जो लड़कियां हैं वो अपने दांत डेली साफ करती हैं, रोजाना साफ करती हैं। जो गर्ल्स है अपने डेली टीथ क्लीन करती हैं वो है हमारी 3/5। हमने निकालनी है देन स्टेट विच फ्रैक्शन ऑफ बॉयज आर डूइंग द सेम वर्क डेली। कितने लड़के अपने दांत डेली साफ कर रहे हैं? क्या है, 28 छात्रों की कक्षा में 15 लड़कियां हैं। यदि 21 छात्र रोजाना अपने दांत साफ करते हैं और 3/5 लड़कियां रोजाना अपने दांत साफ करती हैं, तो बताइए कितने भाग लड़के रोजाना ये कार्य करते हैं। अब हम क्या करेंगे, हमें गिवन है कि 3/5 जो है वो लड़कियां अपने दांत डेली साफ कर रही हैं। अब लड़कियों का टोटल नंबर है 15, 15 का 3/5 निकाल लेंगे, मतलब 9। यानी कि 9 लड़कियां डेली अपने दांत साफ कर रही हैं। अब हमें गिवन था कि 21 बच्चे दांत साफ कर रहे हैं डेली। 21 में से 9 माइनस कर देंगे, हमारे पास कितना आ जाएगा, 12। मतलब बाकी जो लड़के हैं वो 12 लड़के जो हैं वो दांत साफ कर रहे हैं। 21 टोटल था जो डेली दांत साफ कर रहे थे, उसमें से 9 लड़कियां हैं, बाकी लड़के कितने बच गए, 12। अब हमने फ्रैक्शन बतानी है लड़कों की कितनी दांत साफ करते हैं। फ्रैक्शन कैसे लिखते हैं, नीचे टोटल लिखते हैं, जितने टोटल नंबर है, ऊपर जितने वो दांत साफ कर रहे हैं, जितने हम ऑब्जर्वेशन पर्टिकुलरली लेते हैं, मतलब 12। 12/13 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर 4। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास आ गया ऑप्शन नंबर 4। सो दैट वाज ऑल अबाउट अवर टुडेज क्लास। आई होप आज आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो। अगर वीडियो एक्चुअल में इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। कोई भी क्वेरी हो तो चावला निशा 31@gmail.com पे आप पूछ सकते हैं। इसके साथ ही अगर इसकी प्रैक्टिस शीट्स चाहिए, मैथ्स के जो टॉपिक्स हैं, कंटेंट हर कोई आपको प्रोवाइड करवा रहा है, बट आपको प्रैक्टिस करने की भी नीड है। तो प्रैक्टिस करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जरूर से जाके। वहां पे आपको प्रैक्टिस शीट्स अवेलेबल हो जाएंगी, डेली के डेली होती ही हैं, कुछ प्रैक्टिस शीट्स पड़ी हुई हैं। साइंस के भी कंटेंट वहां पे अवेलेबल है, माइंड मैप की फॉर्म में, शॉर्ट नोट्स की फॉर्म में। जरूर से वहां पे जाके विजिट करें, चैनल को ज्वाइन करें और अपनी प्रैक्टिस अच्छे से करें, ताकि एग्जाम जब भी हो, हमें नहीं पता कि एग्जाम कब होना है, तो जब भी हो तब तक आपकी अच्छे से प्रिपरेशन हो जाए। एंड अवर टैगलाइन, टुगेदर वी कैन, टुगेदर वी विल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।